बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, हर चैप्टर के अंदर किसी न किसी एंगल से ये इन्वॉल्व होगा। इसको अच्छे तरीके से समझें और बाद में इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपको पता है ना कि एटम के 3 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। लेकिन बच्चों, अब साइंटिस्ट कहते हैं शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन उन सब शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब बेटा, कौन से सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनाब, इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे? अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई, अब बच्चों, हमें कैसे पता चलता है कि कौन से सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तो बेटा, इसके लिए 4 रूल्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 4 रूल्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक रूल आपकी बुक में दिया गया है। हम लोग उसी को स्टडी करेंगे और वो रूल है ऑफ बा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, असूल, असूल को कहते हैं ऑफ बा। मैं जब बच्चों से पूछता हूं बेटा इस प्रिंसिपल को ऑफ बा प्रिंसिपल क्यों कहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब ये होता है कि सर ऑफ बा एक साइंटिस्ट का नाम था। बच्चों, ऑफ बा साइंटिस्ट का नाम नहीं था। ऑफ बा जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है और इसके मीनिंग है बिल्डिंग अप असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर समझे ना? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या मतलब है? छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना। और डिसेंडिंग क्या मतलब? बड़ी से छोटी वैल्यू। तो ऑफ बा का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। ऑफ बा प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? बेटा, प्रिंसिपल या लॉ जो होते हैं उनकी डिफिनीशंस नहीं होती, उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो आहबा प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है? आहबा प्रिंसिपल कहता है सब शेल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। सब शेल किस तरतीब से फिल होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, एनर्जी के असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से। असेंडिंग ऑर्डर क्या मतलब होता है? कम से ज्यादा की तरफ। तो सबसे पहले वो सब शेल फिल होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर वो फिल होगा जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी, फिर वो फिल होगा जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी, फिर वो फिल होगा जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी। अब बहुत सारे बच्चों से जब मैं पूछता हूं बेटा आप प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है, तो कहते हैं सर सबसे पहले छोटा सब शेल फिल होता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा सब शेल फिल होता है। भाई, वो साइज के हिसाब से आप बता रहे हैं। ये जो असेंडिंग ऑर्डर है साइज के लिहाज से नहीं है, सब शेल के साइज के लिहाज से नहीं है। कौन से लिहाज से? सब शेल की एनर्जी के लिहाज से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सब शेल की एनर्जी सबसे कम है, फिर कौन से की एनर्जी उससे ज्यादा है, फिर कौन से सब शेल की एनर्जी उससे ज्यादा है? क्योंकि हम लोगों ने तो एनर्जी के लिहाज से सब शेल को फिल करना है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सब शेल की एनर्जी कम है और कौन से की ज्यादा है? तो बेटा, उसके लिए हम लोग एक स्कीम इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं ऑफ बा स्कीम। असल समझने वाली चीज वो है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे अगर ये चीज आप लोगों ने समझ ली तो। आप जरा समझने की कोशिश करें इसे। जरा देखें, मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये तो लिख लेंगे ना, 7 तक लिखना तो आता है ना बच्चों? शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब बच्चों ये मैंने ना ऑर्बिट या शेल लिखे हैं। हमने पढ़ा है ना कि ऑर्बिट को नंबर से जाहिर किया जाता है n से।
ये फर्स्ट शेल हो गया जिसे के कहते हैं, ये सेकंड शेल हो गया जिसे एल, थर्ड शेल एम, फोर, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ शेल हो गए। अब इन शेल के अंदर होते हैं सब शेल। बच्चों जो फर्स्ट शेल होता है ना, शेल नंबर 1, इसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है, कौन सा? एस। जो सेकंड होता है ना शेल, इसके अंदर 2 सब शेल होते हैं, कौन से? एस और पी। तीसरा जो होता है उसके अंदर 3 होते हैं, कौन कौन से? एस, पी एंड डी। चौथे के अंदर 4 होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। पांचवें के अंदर भी 4 ही होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। अब बच्चों जो छठा होता है उसके अंदर 3 हम लोग लिखते हैं, एस, पी, डी, यानी एक एक कम करना शुरू कर देते हैं। पहले एक एक बढ़ा रहे थे, अब एक एक कम करना शुरू कर देते हैं। और जो सेवेंथ होता है उसके अंदर हम लोग 2 लिखते हैं, एस और पी। ये लिखने का अंदाज आपका ठीक होना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक तो इनको बिल्कुल सीधी लाइन में लिखें ऊपर नीचे, और इस तरीके से भी लाइन सीधी होनी चाहिए, और ऊपर नीचे जो इनके डिस्टेंस है वो भी बराबर होनी चाहिए, और इस तरीके से जो उनके डिस्टेंस है वो भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तब आप लोग ये करेक्ट अंदाज में बना पाएंगे। अब बच्चों इन सब शेल को हम लोग पढ़ते कैसे हैं? ये एस सब शेल फर्स्ट शेल का है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 1s। बताएं इसे क्या पढ़ेंगे? 2s। इसे क्या पढ़ेंगे? 2p। बहुत सारे बच्चों से जब मैं पूछता हूं कि इसे क्या पढ़ेंगे तो वो कहते हैं 2sp, एक साथ पढ़ लेते हैं। नहीं, 2s अलग, 2p अलग पढ़ना है। अब बताएं इसे क्या पढ़ेंगे? 3s, 3p, 3d। इसे क्या पढ़ेंगे? 4s, 4p, 4d, 4f। फिर 5s, 5p, 5d, 5f। इसे क्या पढ़ेंगे? 6d। इसे 6p, 6s, 7s और 7p। ये पढ़ने आ जाएंगे ना तो काम बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट द नंबर ऑफ सब शेल्स ऑफ एल शेल। तो ये वाला एल शेल है ना, ये वाला जो शेल है सेकंड शेल एल शेल है। पहले वाला शेल कौन सा है? के शेल है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? के शेल। तो के शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल है, 1s। ये वाला एल हो गया। इसके अंदर 2 सब शेल हैं और उनके नाम क्या है? 2s और 2p। और जो m है उसके अंदर 3 सब शेल हैं, 3s, 3p, 3d। और जो n है उसके अंदर 4 सब शेल हैं, 4s, 4p, 4d, 4f। फिफ्थ शेल को ओ शेल कहते हैं। इसके अंदर भी 4 सब शेल है, कौन कौन से? 5s, 5p, 5d और 5f। अब ये जो सिक्स्थ है ना, इसे कहते हैं p। तो p के अंदर 3 हमने लिखे। बेटा p के अंदर ये चौथा f भी होता है, लेकिन अब तक जितने भी एटम डिस्कवर हुए हैं ना, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो इन्हीं में कंप्लीट हो जाती है, इस वजह से ये आगे हम लोग लिखते नहीं है। तो p के अंदर 3 हम लोग लिखते हैं, कौन सा? 6s, 6p और 6d। और बताएं इस शेल को क्या कहेंगे? क्यू कहेंगे। इसके अंदर 2 सब शेल हमने लिखे हैं, 7s और 7p। जब आप लोग ऑफ बाय स्क्रीन बनाएंगे ना तो ये के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ यहां पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं। आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जरा देखें, उनको हम लोग थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। पेज नंबर 43 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव शॉर्ट आंसर। इसका थर्ड पार्ट है, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल। हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल। एन शेल के अंदर, ये एन शेल है चौथे वाला, इसके अंदर कितने सब शेल हैं? जरा बताएं, 1, 2, 3 और 4। तो आंसर क्या लिखेंगे? देयर आर 4 सब शेल्स इन एन शेल। अब उनके अगर आप नाम लिखना चाहें तो अच्छी बात है, कौन से? इसको क्या कहेंगे? 4s, 4p, 4d एंड 4f। इंशाल्लाह एक्सरसाइज आपको अलग से सोल्व भी कराऊंगा। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो है, गिव नोटेशन फॉर सब शेल ऑफ एम शेल। एम शेल है ना, इसके जो सब शेल हैं ये इनकी नोटेशन लिखनी है। तो इसकी नोटेशन क्या होगी? 3s, यानी सिंबल्स। इसकी क्या होगी? 3p और इसकी क्या होगी? 3d। हेडिंग क्या डालेंगे? नोटेशंस फॉर द सब शेल ऑफ एम शेल। नीचे क्या लिखेंगे? 3s, 3p एंड 3d। ये मैं मिटा देता हूं और आफ्बा प्रिंसिपल की तरफ हम लोग चलते हैं। अब बच्चों ये पढ़ने तो आपको आ गए, बताएं इसे क्या कहेंगे? 4p। इसे क्या कहेंगे? 3d। इसे क्या कहेंगे? 6d, 5f। ठीक है, पढ़ना आ गए, इस तरतीब से लिखना भी आ गए। अब बच्चों बात ये है ना
कि इनके ऊपर हम लोगों ने एरो लगा देने। एरो किस चीज से लगाने हैं, इसके लिए बेहतर यह है कि आप इस एरो से शुरू कर दें। कौन सा? 2p से 3s की तरफ ये वाला एरो आएगा, ये वाला एरो। इनके इसके आप पैरेलल एरो लगाने हैं। जैसे पहला एरो ये वाला होगा, फिर दूसरे वाला ये, फिर तीसरे वाला ये एरो हो गया, फिर चौथे वाला ये वाला एरो, फिर पांचवें वाला ये वाला एरो। अब इन एरो को फॉलो करना है, इन एरो को फॉलो करना है। आपको पता चल जाएगा ऑर्बिटल का असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सबसे पहले इस एरो को फॉलो करना है। जब ये एरो खत्म हो जाएगा फिर इस एरो को फॉलो करना है, फिर इस एरो को फॉलो करना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। आप जरा देखें, इस हिसाब से हम लोग भी लिख लेते हैं। सबसे पहले बताएं ये फर्स्ट वाला एरो कौन से सब शेल से पास हुआ है? 1s में से। तो सबसे कम एनर्जी 1s की है और सबसे पहले फिल भी यही होगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं 1s। फिर जरा देखें कौन सा सब शेल फिल होगा। ये वाला एरो तो खत्म हो गया, अब इससे नीचे वाला एरो बताएं ये वाला एरो कहां से पास हुआ है? 2s से। 2s, ये वाला सब शेल कौन सा है? 2s है। तो क्या लिखेंगे? 2s। क्या मतलब है? 1s से जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है ना वो 2s है। सबसे कम 1s की, फिर उसके बाद 2s है। उसके बाद जरा देखें जनाब, ये वाला एरो भी खत्म हो गया, अब ये वाला एरो, थर्ड वाला एरो। अब ये एरो दो सब शेल से पास हो रहा है, लेकिन पहले किससे पास हुआ? जाहिर सी बात है एरो उस साइड से आया, तो पहले इससे पास हुआ। क्या मतलब? 2p से। फिर किससे? 3s से। तो पहले किस में से पास हुआ? 2p, और फिर कहां से पास हुआ? 3s। 3s, ये एरो खत्म हो गया। अब ये वाला एरो कहां से शुरू हुआ? 3p से। 3p से गुजरता हुआ फिर 4s, तो 3p और 4s। 3p और क्या लिखेंगे? 4s। हाँ भाई, अब ये वाला एरो यानी ये 4s तक ये वाला एरो खत्म हो गया। अब इससे नीचे वाला एरो बताएं, ये वाला एरो 3 सब शेल से पास हो रहा है, लेकिन ये सबसे पहले किससे पास हुआ होगा? किससे गुजरा हुआ होगा? मुझे बताएं। सबसे पहले ये 3d से। ये देखें ना, ये 3d है। 3d से गुजरने के बाद ये यहां आ गया। ये कौन सा सब शेल है शाबाश बताएं? 4p। मैंने कहा था ना पढ़ने आने चाहिए, इनके नाम आने चाहिए। 4p। 4p के बाद फिर इसमें से 5s। तो क्या मतलब? 3d, 4p, 5s। 3d, फिर 4p, फिर 5s। अब बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं? जब मैं उन्हें बोलता हूं बेटा सब शेल्स को अरेंज करें अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, तो वो पता है क्या लिखते हैं? पहले लिख देते हैं 1s, फिर 2s, 2p, फिर 3s, 3p, 3d, फिर 4s। वो समझते हैं कि 3 वाले सारे एक साथ लिखने हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इस तरतीब से नहीं लिखना कि 4 वाले पहले 1 वाले एक साथ, फिर 2 वाले सारे एक साथ, फिर 3 वाले एक साथ, फिर 4 वाले एक साथ, फिर 5 वाले एक साथ। इस तरह नहीं लिखना। इन एरो को फॉलो करना है, इन एरो को फॉलो करना है। एरो को फॉलो करेंगे तो देखें 3d, 3d से पहले क्या आएगा? 4s। अब जरा देखें 5s, 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 5s के बाद कौन सा? जरा देखें, ये वाला एरो खत्म हो गया ना, ये वाला एरो। अब ये वाला एरो, ये वाला एरो पहले कहां से पास हुआ है? इस सब शेल से। ये वाला सब शेल कौन सा है? इस सब शेल का नाम बताएं शाबाश। ये वाला देखें कौन सा है? 4d, 4d। फिर इसमें ये एरो आया, यहां से गुजरने के बाद ये एरो यहां आया 5p। इससे फिर यहां आया कौन सा? 6s। तो इसके बाद कौन सा? 4d, 5p, 6s। 4d, 5p और फिर कौन सा? 6s। 6s के बाद ये वाला एरो खत्म हो गया यहीं पर। अब ये वाला एरो, अब मैं चाहता हूं कि आप यहां पर वीडियो को रोक लें और आगे ये खुद इनको अरेंज करें और फिर उसके बाद वीडियो चलाएं और देखें कहीं गलती तो नहीं हुई। इस तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये वाला एरो खत्म हो गया 6s पर। अब इस एरो को फॉलो करना है। बताएं ये वाला एरो सबसे पहले कहां से पास हुआ है? कौन से सब शेल से पास हुआ? ये वाला एरो देखें ना, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से इधर आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें से पास हुआ है। ये वाला कौन सा है? 4f। 4f, 4f से गुजरने के बाद यहां पर आ गया कौन सा? ये 5d है। फिर इसमें आ गया, ये जरा देखें ना, ये 6 के सामने 6p और फिर 7s में आ गया। तो क्या मतलब? पहले 4f, 4f, 5d, 6p, 7s। अब ये वाला एरो भी खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इस एरो को फॉलो करना है जो लास्ट वाला एरो है।
बताएं ये सबसे पहले किस में से पास हुआ है? यहां से इधर आया, यहां से, तो पहले इसमें से पास हुआ, इससे गुजरने के बाद इसमें से गुजरा, फिर इसमें से गुजरा। तो ये वाला कौन सा सब शेल है? शाबाश जल्दी बताएं, ये वाला सब शेल, ये जो एफ है कौन सा है? 5 के सामने तो 5f, 5f के बाद यहां आ गया कौन सा? 6d, और फिर किस में? 7p। तो क्या लिखेंगे? 5f, 5f, फिर 6d, फिर कौन सा? 7p। तो जनाब ये है सब शेल की तरतीब, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। बच्चों जब भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी तो इस तरतीब से करनी होगी, यानी सबसे पहले 1s को फिल करना होगा, ये फिल हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो वो इसमें जाएंगे, ये मुकम्मल तौर पर जब फिल हो जाएगा, फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इसमें जाएंगे, जब ये मुकम्मल तौर पर फिल हो जाएगा, फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इसमें जाएंगे। इस तरीके से ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। अब चंद एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है ना, उससे सोल्व करते हैं। बच्चों बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है और बुक पेज है 44। क्वेश्चन में कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये नीचे इन्होंने 4 एलिमेंट दिए, कह रहा है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। अब एलिमेंट है सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आर्गॉन। ये उनके एटॉमिक नंबर बताएं। एटॉमिक नंबर क्या मतलब है? प्रोटॉन की तादाद, और जितनी प्रोटॉन की तादाद होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है न्यूट्रल एटम के अंदर। तो बेटा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। यहां पर उन्होंने दे दिए, ये जो ऊपर है ना, ये मैस नंबर लिखनी है, इनका यहां पर कोई काम नहीं है, जस्ट वैसे दे दिए। तो आप लोगों ने ये जो नीचे नंबर लिखे हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो बच्चों इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए ना, उसका आंसर लिखने का बेस्ट वे ये होता है कि आप एक टेबल सा बना लें, यानी यहां पर ये लाइन लगा लें, ये लाइन लगा लें, और यहां ऊपर आप लोग क्या लिख देंगे? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, और आगे लिख दें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला एलिमेंट आपके पास कौन सा है? सिलिकॉन, 14 सिलिकॉन, 28। बेटा इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे? इस अरेंजमेंट के लिहाज से। और याद रखें कि ये अरेंजमेंट हम लोगों ने यहां से ऑफ बाय स्कीम से जो है ना वो लिखी है वहां। तो बच्चों सबसे पहले कौन सा सब शेल फिल होगा? 1s। जितना देखें सबसे पहले 1s आ रहा है, 1s फिल होगा। और बच्चों s के अंदर, s जो सब शेल होता है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते। अब ये मुकम्मल तौर पर फिल हो गया, इसके अंदर 2 आ सकते थे, 2 आ गए, फिल हो गया। जब ये फिल हो जाए और इलेक्ट्रॉन बच जाए, भाई बच गए ना, टोटल इलेक्ट्रॉन है 14, यहां 2 आए तो 12 अभी भी बचे हुई है, तो वो कहां जाएंगे? इसके बाद वाले सब शेल के अंदर, 2s के अंदर। तो ये भी s है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये जो ऊपर हम लोग लिखते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। अब फिर भी इलेक्ट्रॉन बच गए, ये तो हो गए ना 4, 2 और 2 4, टोटल 14 है, 10 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं। तो 2s के बाद किस में जाएंगे? 2p के अंदर, 2p, और p के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d के अंदर 10 और f के अंदर 14। तो बच्चों आप जरा देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए हैं। 2 2 4 6 10 हैं कितने? 14। अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 2p के बाद फिर 3s। बताओ 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? शाबाश, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2 2 4 6 10 और 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 अभी भी रहते हैं। 3s के बाद कौन सा? 3p। तो वो जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन रह गए ना, वो 3p के अंदर यहां 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर स्टक हो जाते हैं, कहते हैं सर p के अंदर तो 6 आते हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकते हैं। अगर आखिरी सब शेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उससे कम भी हो तो वो भी उसी के अंदर लिखे जाते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है, अब हम लोग मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मैग्नीशियम, 12 मैग्नीशियम, 24। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले किस में जाएंगे? 1s के अंदर, शाबाश, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर 2s में, ये तरह देखिए ना, 2s, 1s के बाद 2s, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब 2s भी फिल हो गया,
कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2J और 2J, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हैं कितने, 12, अभी भी 8 बाकी हैं। 2s के बाद जो बच गए हैं वो 2p में, 2p बताओ p में कितने जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद बेटा 2 इलेक्ट्रॉन फिर भी बच गए, 12 है ना, यहां 10 है, तो 2p के बाद 3s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, तो 2 2 4 6 10 और 2 12, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 यहां पर आ गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई मैग्नीशियम की। अब बच्चों थर्ड वाला करते हैं, सी वाला, एल्यूमिनियम। 13 एल्यूमिनियम, 27। अब इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, बताओ सबसे पहले 1s के अंदर 2, फिर 2s के अंदर 2, 4, फिर 2p के अंदर 6, कितने हो जाएंगे, 10, फिर 3s के अंदर 2, कितने हो जाएंगे, 12, और 3p के अंदर फिर एक जो बच गया है वो 3p में चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1s बच्चों, 1s में 2, s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और s में 1 लिखने के बाद आगे नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि आप बाप कहता है कि पहले वो सब शेल फिल होता है जिसकी एनर्जी कम है, तो इसकी एनर्जी कम है तो ये पहले फिल करना है, इसको मुकम्मल भरना है, जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं वो इसके अंदर हमने पुट करने हैं। तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लिहाजा इसके अंदर हमने 2 पुट कर दिए। अब 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी बच गए ना, 13 है टोटल, तो जो बाकी बचे हैं वो किस में जाएंगे, 1s के बाद कौन सा, 2s, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, s में हमेशा 2 होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी फिर भी बच गए 2p, 2p के अंदर 6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 6 10। अब इधर 13 है, 3 अभी बचे हुए हैं, 2p के बाद किस में जाएंगे, 3s, बताओ 3s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 2 2 4 6 10 और 2 12, इधर 13 है, 13 नजर आ रहा है, 13 है, एक अभी बच गया है। 3s के बाद फिर किस में चला जाएगा, 3p, तो 3p में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अब बेटा एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोगों ने यहां पर ठीक ठाक लिख दी। अब इसके बाद लास्ट वाली, आर्गॉन 1840। अब बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन है आर्गॉन के अंदर, बताएं फर्स्ट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 1s, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2, फिर 2s, 2s फिल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाएंगे, 4 हो गए, 2 और 2 4, इधर 18 है, अभी भी बहुत सारे बाकी हैं, 14 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी हैं। 2s के बाद 2p, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये 10 हो गए, 2 2 4 6 10, 18, 8 अभी भी बाकी हैं। 2p के बाद 3s, 3s में 2 हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10 और 2 12, 12 अभी भी 6 बाकी हैं, 18 है ना, 18 12 लिख दिए, पीछे 6 रहेगा। अब 3s के बाद 3p, 3p तो 6 इसमें चले जाएंगे, पूरे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 18 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे उम्मीद है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, नहीं तो 1-2 एलिमेंट की आप लोग खुद कर लेना, पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट देख लेना, उनके एटॉमिक नंबर देखकर आप लोग उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। कुछ और क्वेश्चन भी हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपकी बुक की एक्सरसाइज के अंदर, उनको भी यहीं पर सोल्व कर लेते हैं, समझ में आ जाएंगे, अलग से करने से हो सकता है समझ में ना आए। पेज 44 पर क्वेश्चन नंबर 3 है, करा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिस्टेड आर इनकरेक्ट। ये जो नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी हुई है ना, 3 x y और z करके करा है, ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। एक्सप्लेन व्हाट मिस्टेक हैव बीन मेड इन ईच। आपने एक तो ये बताना है कि हर एक के अंदर कौन सी गलती की गई है, और दूसरा कौन सी चीज, एंड राइट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आप लोगों ने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक करके लिखनी भी है। तो इसमें 2 बातें आप लोगों ने हर एक के साथ लिखनी है, एक तो ये बताना है कि ये इनकरेक्ट तो है लेकिन क्या गलती है, वो गलती भी बतानी है, और फिर इसको सही करके लिखना भी है। पहले बच्चों ये एक्स वाली करते हैं, 1s2 2s2 2p4 3s2। बच्चों सबसे पहले तो आप लोग इनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद गिन लिए करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए करें। अब जब आप करेक्ट करेंगे ना, तब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होने चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 2 4 4 8 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। ये अब इनकरेक्ट है,
तो इसके आगे ब्रैकेट में आप लोग लिख दें इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। अब इसमें गलती क्या है, चलें खुद बताएं। शाबाश। सबसे पहले 1s ने फिल होना था, देखें 1s ने फिल होना था, 1s फिल हो गया, ये तो ठीक है। फिर उसके बाद 2s ने फिल होना था, 2s मुकम्मल तौर पर फिल हो गया। फिर उसके बाद 2p ने फिल होना था, 2p तो आया, लेकिन 2p अभी मुकम्मल फिल हुआ नहीं कि इलेक्ट्रॉन उन्होंने 3s में अगले सब शेल में ले गए। बच्चों p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो इसमें 6 पूरे हो जाते हैं, फिर अगर बचते तो इसमें जाते। तो गलती क्या किया है, बिफोर द फिलिंग ऑफ 2p, बिफोर द कंप्लीटली फिलिंग ऑफ 2p, इलेक्ट्रॉन्स वर पुट इन, किस में पुट कर दिए गए, 3s में। यहां आप लोग मिस्टेक की हेडिंग भी डालेंगे, मिस्टेक कि कौन सी इसमें मिस्टेक की गई थी, गलती। बिफोर कंप्लीटली filling 2p electrons are placed in 3s। अब उसके बाद आपने करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, जरा बताएं। 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 2 4 4 8 और 2 10। तो सबसे पहले 1s के अंदर 1s2, फिर क्या लिखेंगे 2s2, फिर क्या लिख देंगे 2p6, 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर उसके बाद बच्चों अगला जो है x तो हमने सोल्व कर लिया था, अब y वाला सोल्व करना है। y कौन सा है, 1s2 2s1 2p1। बताएं इसमें क्या गलती है, ये भी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। इसमें मिस्टेक क्या है भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 3 और 1 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले 1s में जाने चाहिए थे, 1s में इसको फिल करना चाहिए था, ये फिल है, ये ठीक है। फिर 2s फिल होना चाहिए था, 2s में फिल किस वक्त होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसको फिल करने से पहले कहां ले गए 2p में। तो यही लिखना है, बिफोर कंप्लीटली फिलिंग द, कौन सा लिखना है 2s, इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन 2p, यही लिखना है। सिर्फ यहां पर क्या लिख देना है 2s और यहां क्या लिख देना है 2p। अब ये मैं सेंटेंस नहीं लिखूंगा यार, ये आप लोग खुद लिख लीजिएगा। अब मैं इसको करेक्ट करके लिख रहा हूं। करेक्ट कैसे लिखेंगे, कैसे करेक्ट करके लिखेंगे, शाबाश जल्दी बताएं। क्या लिखेंगे, 1s2 2s2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है 1s के अंदर और 2s के अंदर आ गए। फिर उसके बाद आगे z वाली जरा देखते हैं कौन सी है, 1s2 2s2 2p5 3s1, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। अब मुझे बताएं इसमें क्या गलती है, बता सकेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 5 9 और 1 10, 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1s के अंदर 2 जाने चाहिए, ठीक है 1s, फिर 2s के अंदर 2 जाने चाहिए, फिर 2p के अंदर 6 जाने चाहिए। जब तक 2p फिल नहीं होगा मुकम्मल तौर पर, उस वक्त तक अगले शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। लेकिन ये मुकम्मल फिल हुआ नहीं है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तब ये कंप्लीटली फिल होता ना। इसके अंदर अभी इलेक्ट्रॉन एक और आ सकता था, और इसके फिल होने से पहले इन्होंने 3s में हायर एनर्जी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए। तो क्या लिखेंगे, बिफोर कंप्लीटली फिलिंग कौन सा 2p, इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन 3s। इसमें भी बिल्कुल सेम वही मिस्टेक है। तो इसको करेक्ट करके कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शाबाश जल्दी बताएं। 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो जनाब ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं इसके साथ ही। आप जरा इस क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुक पेज 44, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लोअर इन एनर्जी। कह रहा है कि ये जो नीचे पेयर दिए गए ना ऑर्बिटल के, इनमें से लोअर एनर्जी किसकी है, ये बताना है आप लोगों ने कि लोअर एनर्जी किसकी है, कम एनर्जी किसकी है और ज्यादा एनर्जी किसकी है। तो आहबा प्रिंसिपल को यूज करना है। बच्चों जरा देखें
ए को हम लोग सोल्व करते हैं। बताएं 2s और 2p, पहले कौन सा आ रहा है 2s फिर 2p। तो ये हमने जो तरतीब लिखी है ना असेंडिंग आर्डर ऑफ एनर्जी के लिहाज से लिखी है। क्या मतलब जो पहले है उसकी एनर्जी कम है, उसके बाद वाले की एनर्जी ज्यादा है। तो 2s पहले है, क्या मतलब इसकी एनर्जी कम है, और 2p बाद में इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे जरा देखें, हमारा आंसर होगा 2s की एनर्जी कम है, तो इस तरीके से ये साइन बनाएंगे। और फिर कौन सा लिखेंगे 2p, ये पहले वाला हमने सोल्व कर दिया। अब बताएं बी वाले को सोल्व करना है। 3p और 2p, पहले कौन सा आ रहा है इस तरतीब को देखें, 2p पहले आ रहा है, बाद में 3p आ रहा है। तो क्या मतलब 2p की एनर्जी कम है और 3p की ज्यादा है। उसके बाद सी वाले को 3s और 4s, पहले कौन सा रहा है 3s, फिर कौन सा रहा है 4s। तो इसका मतलब 3s की एनर्जी कम है और 4s की एनर्जी ज्यादा है। बच्चों अगर ये दोनों ना बराबर हो ना, या ये भी दोनों s हैं ये भी दोनों s हैं, तो फिर जिसके साथ वाला नंबर छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होती है। लेकिन अगर बेटा जैसे ये p आ गया और ये s आ गया, तो फिर इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ बेटा मसला होता भी है ना, तो वीडियो को एक दफा फिर देख लेना। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।